सबसे पहले मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन के अंदर आए हार्डवेयर सॉल्यूशन पे। हार्डवेयर सॉल्यूशन में मैंने आगे एक मॉडल निकाला हुआ है कैमन C9 नेटवर्क सेक्शन का, ठीक है। मैं पहले इसलिए मैंने निकाल के रखा हुआ था क्योंकि नेट का इशू है। एंड टाइम पे कोई चीज़ फाइल ओपन नहीं होती। मैंने कहा इस चीज़ को मैं पहले ही खोल के रख दूँ ताकि आपका जो लेक्चर है वो मिस ना हो। ये टेक्नो का मॉडल है, टेक्नो इन्फिनिक्स, ठीक है, कैमन C9। उसका जो कंपोनेंट सॉरी नेटवर्क है उसका पीडीएफ फाइल आपके सामने है, ठीक है। सबसे पहले नीचे आके इस चीज़ को देख लें कि ये जो आपको एक कलर बार नज़र आ रहा है, हर एक कलर के सामने एक नाम लिखा हुआ है। जो बिल्कुल ग्रीन कलर है उसके आगे ANT लिखा हुआ है, ANT आपका एंटीना है। और उसके साथ नीचे जितने भी कलर हैं साथ उन्होंने RF लिखा हुआ है, साथ LB3 MB2 B1 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 MB1, आगे TX भी लिखा हुआ है, TRX भी लिखा हुआ है, PA भी लिखा हुआ है, PA आपका पावर एम्पलीफाइड, PRX, TX, ठीक है। तो ये क्या है कि TX आपका ट्रांसफ़र की लाइन है, TRX आपका ट्रांसफ़र और रिसीवर दोनों की लाइन है। तो ये हर एक लाइन का नाम है, ठीक है, जो उन्होंने एक अलहदा से एक आपको कलर शो कराए हुए हैं। उसके बाद ये आपका नेटवर्क एरिया है। ये आपके 2 आईसी ये लगे हुए हैं और तीसरा आईसी आपका उसी बोर्ड के दूसरी तरफ है। ये आपके 3 आईसी हैं जिसमें से ये वाला आपका जो आईसी है ये आपका आरएफ आईसी है, जो आपका मेन आईसी है। उसके बाद ये 2 आईसी आपके हैं, एक ये और दूसरा ये। इसमें से पहचान करने के लिए कि 2G आईसी कौन सा है, बगैर किसी फ़िगर के, बगैर किसी कोडिंग के आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इसमें से 2G आईसी कौन सा है? जिस आईसी में भी ये एंटीने की जो वायर है ना ये वाली, ठीक है, ये जिस आईसी में भी इन हो रही है वो आपका आईसी हमेशा 2G आईसी होता है, ठीक है। तो ये आपका आरएफ आईसी, ये आपका 2G आईसी और ये वाला जो आपका है ये 3G 4G आईसी है। ये आपका टोटल एक नेटवर्क एरिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आरएफ आईसी जो आपका मेन आईसी है उसकी इनपुट क्या है। इनपुट वो चीज़ है जो वो किसी से ले रहा है। इनपुट उसको वोल्टेज मिलेगी, उसके बाद उसको माइनस मिलेगा, फिर वो आगे सिग्नल आउट करेगा। तो इसको ये पीएमयू और पीएमयू के 3 जो है ना वोल्टेज की लाइन मिल रही है। एक के ऊपर वोल्टेज लिखा हुआ है, 2 के ऊपर, एक के ऊपर वोल्टेज नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो होगा आपका अंडर 3.3 वोल्ट। ये लाइनें कहाँ से आ रही हैं? इस आईसी से आ रही हैं। ये आईसी कौन सा आईसी है? पावर आईसी की पहचान यही होती है कि उसके सेटों पे कॉइलें और कंपोनेंट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में लगे होते हैं और दरमियान में आपका एक आईसी होता है। ये आपका कौन सा आईसी है? पावर आईसी। इसमें सबसे पहले ये एक आपकी लाइन आ रही है VRF 1.8 वोल्ट की। ये आपकी इधर पावर आईसी से आउट होके ये आपको 2 कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं। कौन से कंपोनेंट आपके? कैपेसिटर हैं। और ये कैपेसिटर आपके पैरेलल शेप में लगे हुए हैं क्योंकि वन साइड इसका पॉजिटिव है और सेकंड साइड उसका नेगेटिव है। तो ये आपका जो कैपेसिटर है ये इन पैरेलल शेप में लगे हुए हैं। तो ये आपकी जो लाइन है ये पावर आईसी से आउट होके आपके आरएफ आईसी में इन हो रही है। उसके साथ ये दूसरी लाइन ये वाली ये आपकी कहाँ से आउट हो रही है? पावर आईसी से, ठीक है। अभी देखें ना पावर आईसी से एक लाइन आउट हो रही है, आगे इसका कनेक्शन इधर भी आ रहा है, इधर भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। मतलब एक लाइन पावर आईसी से आउट हुई है और आगे 3 अलग-अलग आईसी में जा रही है। लाइन पावर आईसी से एक ही आउट हुई है क्योंकि इस लाइन में 1.8 वोल्ट है जो आरएफ को भी चाहिए, 3G 4G को भी चाहिए और 2G को भी चाहिए। तो अलहदा से लाइन नहीं आउट हुई, उन्होंने उसी लाइन को हर एक सेक्शन में दे दिया। तो ये लाइन इधर से आउट होके आपके इस 2 कैपेसिटरों से होके, ठीक है, आपके आरएफआईसी में इन हो गया। सबसे पहले आरएफ की इनपुट देखनी है फिर आउटपुट देखना है उसका, ठीक है। 2 लाइनें हो गई, तीसरी ये वाली लाइन आपकी हो रही है। ये भी आपकी कहाँ से आ रही है? पावर आईसी से, ठीक है। पावर आईसी के अंदर ये वाला जो बॉल है इस बॉल से ये चीज़ आउट हो रही है, ठीक है। इधर से ये चीज़ आउट होके आपके पावर आया आरएफआईसी के अंदर इस कैपेसिटर के थ्रू। अभी ये कैपेसिटर भी आपका पैरेलल शेप में है तो आपके आरएफआईसी में इन हो रही है और माइनस इसको इधर से मिल गया। माइनस शो नहीं होता, वो आपका बोर्ड जो है वो उसी जगह से उस चीज़ को दे देता है। उसके बाद ये आपका 2G आईसी और 3G 4G आईसी। अभी आरएफआईसी एक्टिव हो गया। आरएफआईसी ने अभी क्या करना है? इसने आगे सिग्नल भेजना है 2G को भी और 3G 4G को भी। कौन सा सिग्नल?
आपका जो ट्रांसफर का और जो रिसीवर का सिग्नल होता है TX का और RX का, जो आप बोलते हैं, जो आपकी आवाज़ जा रही होती है किसी तक, वो आपका TX है, और जो आवाज़ आपको आ रही होती है किसी की, वो आपका RX होता है। ठीक है, तो ये जो दो लाइन है ये वाली, ठीक है, एक आपका RF LP3, ये अलग-अलग नंबर है, ठीक है, TX, ठीक है, ये दोनों अलग-अलग लाइंस है। ये आपकी इधर से आउट हुई है, कहाँ से? RF से, और कहाँ पे जा रही हैं? 2G IC के अंदर। और इसके रास्ते में ये देखें, ये आपका एक कैपेसिटर है, ये इन सीरीज में है, क्योंकि कैपेसिटर जिधर सिग्नल होता है उधर वो सीरीज में होता है, जिधर आपका वोल्टेज होता है उधर वो आपका पैरेलल में होता है। तो आगे ये आपकी एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर आपकी पैरेलल में लगी हुई है, और साथ ये वाली एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू भी है कि 3202, ये 3 किलो की तकरीबन आपकी जो है वो रजिस्टर है, 3 किलो और 202 ओम की। तो ये रजिस्टर आपकी फिर सीरीज में है, और आगे फिर एक और रजिस्टर लगाई गई है जो कि पैरेलल शेप में है, और इससे होके आपकी ये जो लाइन है ये आपके 2G IC के 2 नंबर पिन पे, ठीक है, डॉट इसका इधर होगा, ठीक है, इधर से स्टार्ट किया 1 2 3 4, इसी तरह ये करते करते आपकी इस तरह ये नंबरिंग हो रही है, और 2 नंबर पिन पे आपकी जो सिग्नल की लाइन है TX की है या RX की लाइन है, वो आपकी इस IC के अंदर इन होगी। उसके साथ अगर देखें दूसरी लाइन भी आपकी सेम उसके साथ जो कंपोनेंट्स लगे हैं उसके साथ अटैच होके आपकी 2G IC के अंदर इन होगी है। TX कलर का फर्क है, एक TX का काम करी होगी, एक RX का काम करी, दोनों सिग्नल का काम करी होगी, ठीक है, या एक लाइन में जा रहा हो रहा है, एक में वापस आ रहा होगा, ठीक है, एक लाइन में भी ये चीज़ हो सकती है और अलग-अलग भी हो सकती है। उसके बाद RF का दूसरा काम है कि इसने आपका जो 3G 4G IC है उसको भी सिग्नल भेजना है, ठीक है, तो ये कैसे भेज रहा है, ये एक लाइन आपकी आउट हो रही है इधर से, ये MB1TX की जो लाइन है MT6169 की, ठीक है, ये आपकी लाइन इधर से आउट हुई है, ये आपके इस कंपोनेंट से होके, ठीक है, ये आपका एक सीरीज में कैपेसिटर लगा है, आगे एक आपका ये कंपोनेंट है, मेरे ख्याल में ये भी आपका कैपेसिटर है लेकिन ब्रेक हुआ हुआ इधर से, ठीक है, क्योंकि वन साइड पे अटैच है, दूसरी साइड पे अटैच नहीं है। आगे फिर आपका ये कैपेसिटर है, फिर आपके इधर से होके 12 नंबर पिन पे जो आपका 3G 4G IC है उसका जो 12 नंबर पिन है उसके ऊपर ये चीज़ आपकी इन हो गई है, कौन सी लाइन? सिग्नल की लाइन। फिर उसके बाद आपका जो RFIC है एक और सिग्नल की लाइन जिसका नाम ये है RFB1PRX। नाम पे आपने नहीं जाना, नाम बहुत लंबे हैं, ठीक है, ऐसे टेंशन बनेगी, नाम याद करना ज़रूरी नहीं है। तो ये लाइन इस कैपेसिटर से होके, ये कैपेसिटर आपका सीरीज में लगा हुआ है, साथ आपका ये कैपेसिटर है ये आपका पैरेलल में लगा हुआ है। सीरीज और पैरेलल का तो आपको क्लियर है कि जो कंपोनेंट एक लाइन के ऊपर आ रहा होता है वो सीरीज होता है, जैसे कि ये आपके सामने एक कैपेसिटर है एक लाइन के बीच में लगा हुआ है, ये आपका सीरीज में है। अगर एक कंपोनेंट जिसकी एक साइड एक लाइन के ऊपर है वो आपका पैरेलल है। तो ये क्या करता है कि उधर से एक लाइन आपकी इस छोटे से आईसी में होती है, और इस आईसी से आगे दो लाइनें आउट हो रही हैं, ठीक है। सबसे पहले ये लाइन देखते हैं बीपीएक्स की, ये लाइन आपकी इधर से आउट होके कहाँ जा रही है? आपके 3G 4G आईसी में। छोटा आईसी कोई भी फिल्टर बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, ये देखो ना, आपको ये भी एक नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपको इधर भी कोई नज़र आ रहा होगा। छोटे फ़िल्ट्रेशन के लिए आपकी जो आवाज़ होती है ना, ट्रांसफ़र की, रिसीवर की, जो आप रिसीव करते हैं, जो आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो उनकी लाइन में या उनका वो फ़िल्टर लगे होते हैं जो उस चीज़ को क्लियर करते हैं। अक्सर आपकी सिग्नल पूरे आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे आपकी कॉल रिसीव होती है आपके सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं, या आप जैसी कॉल करते हैं तो आपके सिग्नल फिर भी ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। उस टाइम ये फ़िल्टर का मसला बनता है, फ़िल्टर का पहले बाद में आपका आईसी आता है। छोटे-छोटे बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, ठीक है। तो ये इधर से होके एक लाइन आपके 3G 4G में भी चली गई, और दूसरी ये जो येलो लाइन है ये आपके 2G IC के अंदर इन हो रही है। कौन सी पिन पे इन हुई है? 30 नंबर पिन पे, ठीक है। 30 नंबर पिन का आपको कैसे पता चला है? क्योंकि डॉट इसका इधर से स्टार्ट है, 1 2 3 और ऐसे ये करते करते आपकी इस साइड से आपकी एंटी क्लॉकवाइज उसकी नंबरिंग है। अभी RFIC एक्टिव हो गया, उसको इनपुट मिला, इनपुट मिलने के बाद आपके RFIC ने आउटपुट दिया 2G IC को सिग्नल की लाइन और 3G 4G IC को सिग्नल की लाइन। और उसके बाद ये वाली जो एक लाइन है, ये वाली जो एक लाइन है, ये एक लाइन इधर से आउट हुई है जो आपके 2G में भी जा रही है और 3G 4G में भी जा रही है, मतलब इन तीनों IC का आपस में भी कनेक्शन है, ठीक है। अभी उसके बाद 2G IC और 3G 4G IC की इनपुट चाहिए, क्योंकि ये तो उसको एक इनपुट दिया आपके RF ने सिग्नल,
तो सिर्फ सिग्नल लेने से तो उसका मतलब वो आईसी एक्टिव तो नहीं ना हुआ, अभी उसको वोल्टेज चाहिए। ठीक है, वोल्टेज उसका सबसे पहला ये देखते हैं कि उसको एक पीएमयू की लाइन मिल रही है जो कि 1.8 है। जो लाइन एक इधर से आउट हुई थी ना, एक लाइन आपकी आरएफ में चली गई थी और दूसरी लाइन आपकी कहाँ गई है, पीएमयू की लाइन 2G आईसी के अंदर। और यही जो एक लाइन इधर से आउट हुई है, ये लाइन आपकी कहाँ गई है, पीएमयू की 3G 4G आईसी में भी। क्लियर। उसके बाद आपके 2G आईसी और 3G 4G आईसी को चाहिए वीपीएच की लाइन, वीबैट की लाइन या वीएसवाईएस की लाइन। तीनों एक ही लाइन होती हैं, वीबैट भी वही है, वीपीएच भी वही है और वीपीएच का दूसरा नाम वीएसवाईएस है। ठीक है, तो वीएसवाईएस कहाँ से आउट होगी, चार्जिंग आईसी से। चार्जिंग आईसी के साथ एक वीपीएच कॉइल लगी होती है। ठीक है, ये उधर से लाइन आउट हो रही है। ठीक है, आपके सामने है 15 और 16, 19 और 20, ये दो चार इसकी पिन्ने हैं। इधर से ये लाइन आउट होके ये एक आपको सामने एक कंपोनेंट नजर आ रहा है, आपकी ये कॉइल है। इससे हो के साथ आपका ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर इन पैरेलल शेप में लगा हुआ है। लाइन का नाम क्या है, वी एस वाई एस, आपकी जो वीपीएच की लाइन है। ये चीज आपकी इधर से आउट होके आपके किस आईसी में गई, पहले 3G 4G आईसी में, और साथ फिर कहाँ जा रही है, आपके 2G आईसी में। 2G आईसी और 3G 4G आईसी को पीएमयू भी चाहिए और साथ उसको वीपीएच, वीबैट या वीएसवाईएस भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनकी वर्किंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इन्होंने सिग्नल रिसीव करने होते हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। जो टावर हमारे सिग्नल वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी शेप के हैं, उनका भी काम यही होता है कि वो सिग्नल रिसीव करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं। तो मोबाइल के अंदर यही जो नेटवर्क का सेक्शन है बिल्कुल थोड़े से एरिया में है, तो फिर सबसे ज़्यादा जो दबाव आता है वो आपका 2G पे आता है और 3G 4G पे आता है। क्यों, जो आपकी वेव्स आती हैं उसमें आपका वायरस भी आ जाता है, आपका गलत सिग्नल भी आ जाता है, ख़राब भी आ जाता है, जो आपकी आईसी को ख़राब भी कर सकता है और उस चीज़ को शॉर्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इनके ऊपर दबाव होता है 2G आईसी और 3G 4G आईसी, इसलिए इनको ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है। साथ इसको वीपीएच, वीबैट या वीएसवाईएस की लाइन मिलती है। अभी ये सारा कुछ मिलने के बाद आपके 2G आईसी से 2G आईसी से हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि जिस साइड पे डॉट होता है आपका, उसके बिल्कुल दूसरी तरफ आपकी एंटीने की लाइन आउट होती है। ये चीज ध्यान में रखना, आपका डॉट कहाँ है, इसका इस साइड पे, क्योंकि क्योंकि नजर नहीं आ रहा डॉट आपको। आप पिन से अंदाजा कर सकते हैं कि 2 नंबर पिन ये है तो एक नंबर पिन ये होगी, 1 2 इधर से स्टार्ट हो रहा है तो आपका डॉट भी इधर ही होना है। ये डॉट है, इसके बिल्कुल जो दूसरी साइड है ना, ऑपोजिट इस साइड पे, उस साइड पे आपकी जो सिग्नल की लाइन आउट होके एंटीने पे जा रही होती है वो वहां से आउट होती है। जो ग्रीन कलर की लाइन है ये यहाँ से आउट हुई है, आउट होने के बाद इस कैपेसिटर से होके शायद इधर ये एक रजिस्टर लगी हुई है, ब्रेक हुई है, ठीक है, नजर नहीं आ रही। इस कैपेसिटर से होके ये कैपेसिटर आपका सीरीज में लगा हुआ है और साथ वाला कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है। इधर से ये चीज आउट होके आपके इस एंटीने पे आ रही है। इस एंटीने को बूस्टर भी कह सकते हैं और एंटीना भी कह सकते हैं। और इधर से ये चीज आपकी इसके ऊपर आ रही है। ठीक है, अभी इसके ऊपर आपकी वो वायर अटैच होती है ब्लैक कलर की, अगर किसी ने देखी होगी तो उसके ज़हन में आ गई होगी। एक ब्लैक कलर की वायर होती है जो आपके मदरबोर्ड पे होती है। ये वाला कौन सा बोर्ड है जो आपके सामने है, मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड पे इस जगह पे वो चीज़ अटैच होती है, जो आपकी ब्लैक कलर की वायर होती है, इधर से अटैच होके आपके सब बोर्ड के ऊपर आती है। ऊपर से सिग्नल आपका नीचे आता है और नीचे से आपका जो सिग्नल है वो फिर आपका इस तरह के एक आपको एंटीना नजर आता है, इस तरह का। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ तो शायद वाईफाई का होगा, ये इस तरह का। ठीक है, इस तरह का आपको एंटीना आपके सब बोर्ड के ऊपर नजर आता है, मदरबोर्ड पे नहीं। नेटवर्क का आपका सब बोर्ड के ऊपर होता है मोस्टली, वाईफाई का आपका मदरबोर्ड के ऊपर होता है। तो ये चीज़ आपकी इधर से आउट होके यहाँ से वायर अटैच होके आपकी सब बोर्ड पे जाती है और सब बोर्ड से आपका फिर कनेक्शन आपके एंटीने पे जाता है, जो कि इस तरह का एंटीना होता है, जिस तरह के ये आपके आपको बटन नजर आ रहे हैं। ठीक है, और फिर जाके आपका जो एक नेटवर्क का सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। अगर एक मिसाल है कि आपके मोबाइल में इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी सिग्नल आते हैं, छत पे कह लें कि 1 2 आ जाते हैं, कमरे में आपको बिल्कुल वीक हो जाते हैं, अगर इससे ज़्यादा आप किसी बेसमेंट में चले जाएँ आपके सिग्नल उससे भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो उस सूरत में फिर आपने क्या करना है, आपने एंटीने से स्टार्ट करना है। ना तो कूल टेस्टिंग करनी है, ना आपने हॉट टेस्टिंग करनी है, ना वोल्ट चेक करना है, कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है कि मोबाइल तो आपका ऑन ही होना है, क्योंकि नेटवर्क एरिया है। तो नेटवर्क एरिया अगर ख़राब होगा, मैं नाम ले रहा हूँ, ख़राब होगा तो फिर मोबाइल डेड नहीं होगा। अगर शार्ट होगा तो फिर मोबाइल आपका भी शार्ट है, फिर मोबाइल आपका ऑन भी नहीं होगा।
ये चीज़ ज़हन में रखा करें कि अगर कोई लाइन ब्रेक होती है मेन एरिया के अलावा, तो वो एरिया ख़राब होगा, मोबाइल आपका बंद नहीं होगा। अगर कोई लाइन शॉर्ट हो जाती है तो मोबाइल आपका शॉर्ट हो जाएगा, या तो फुल शॉर्ट में जाएगा या हाफ शॉर्ट में जाएगा, क्योंकि लाइन या तो प्राइमरी लाइन है या सेकेंडरी लाइन है। अगर प्राइमरी में लाइन शॉर्ट होगी तो आपका मोबाइल फुल शॉर्ट में जाएगा, सेकेंडरी में जाएगी तो फिर आपका मोबाइल हाफ शॉर्ट में जाएगा। अगर कोई लाइन ब्रेक होगी, अगर एक मिसाल है वीपीएच की लाइन ब्रेक हो गई है, मोबाइल ना फुल शॉट शो कराएगा ना हाफ शॉट शो कराएगा, डेड में चला जाएगा। क्यों? लाइन ब्रेक हो गई है, कट गई है लाइन। अगर इस पंखे की पॉजिटिव लाइन दरमियान से काट के रख दें, पंखा बंद हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर उसी रेड को ब्लैक के साथ अटैच करें तो या तो पंखा खराब होगा या वो लाइन जिधर से आ रही है उधर से कोई ना कोई चीज़ आपकी खराब ज़रूर होगी। इसलिए आपके मोबाइल में भी ऐसे है, जब एक पॉजिटिव लाइन के साथ एक नेगेटिव लाइन अटैच होगी फिर मोबाइल शॉर्ट में जाएगा। लाइन कट जाएगी पॉजिटिव, मोबाइल आपका या तो डेड हो जाएगा अगर मेन लाइन है, अगर मेन लाइन नहीं है कोई और एरिया है तो वो आपका जो मोबाइल है वो डेड में चला जाएगा। अगर आपके मोबाइल में इमरजेंसी आ रही है, सिग्नल आपके कम आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है क्योंकि सिग्नल चाहिए होते हैं आपको अपनी उस जगह पे जिस जगह पे आपने सोना होता है, बैठना होता है, ठीक है, जिस जगह पे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप छत पे भी नहीं जा सकते ज़्यादा, ठीक है, शक भी होता है फिर, इसलिए आप चाहते हैं कि हमारे जो सिग्नल हैं आपको उसी जगह पे पूरे-पूरे मिलें। तो बाकी आपके घर में जितने मोबाइल हैं उसके ऊपर ठीक आ रहे हैं, लेकिन आपके एक मोबाइल पे जो है वो सिग्नल कम आ रहे हैं। आपने क्या करना है कि आपने एंटीने पे चले जाना है, जो आपका सब बोर्ड के ऊपर एंटीना है या आपका मदरबोर्ड के ऊपर है। मोबाइल आपका ऑन होना चाहिए, सिम आपके मोबाइल में वो होनी चाहिए जिसके ऊपर सिग्नल आपके ठीक आ रहे हो, मतलब सिम आपकी ओके होनी चाहिए। ये ना हो कि सिम आपकी ख़राब हो तो आप एंटीने पे आके 2 साल भी बैठे रहें तो सिम जब तक ठीक नहीं है तो आपको सिग्नल भी नहीं आने। आपने मोबाइल ऑन किया है, ठीक है, सिम आपने डाली हुई है और इस एंटीने पे ये जो दरमियान में आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला, या इस पे लगा लें या जिधर ये सब्ज़ डॉट है इधर लगा लें, या इसके बिल्कुल दूसरी साइड पे एक आपको छोटा-सा पॉइंट नज़र आ रहा है, इधर लगा लें। इधर ट्यूज़र लगाने से अगर आपको सिग्नल आ जाते हैं, फिर आप इधर से जंपर उठाएँ, जंपर उठाने के बाद थोड़ी-सी वायर को लंबा करके मोबाइल की बैग में रख के आप उसको पैक कर दें, ठीक है। उसके बाद अगर फिर भी सिग्नल नहीं आते तो फिर आप क्या करें, आप इससे इसी लाइन के आगे चलते जाएँ, ठीक है। ये लाइन आपकी कहाँ जा रही है? इस कंपोनेंट पे आ रही है। आप इस कंपोनेंट के इस साइड पे भी लगा के चेक कर लें और इस साइड पे भी लगा के चेक कर लें। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा तो फिर आप इस पॉइंट पे लगाएँ। अगर किसी भी पॉइंट पे जंपर लगाने से आपके जो सिग्नल हैं अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं, आप उधर से जंपर उठाएँ और एंटीने पे लगा दें जो आपका सब बोर्ड के ऊपर है। अगर सब बोर्ड के ऊपर एक ट्यूज़र लगाने से सिग्नल आ गए, फिर उधर से जंपर उठा के मोबाइल की बैग पे रख दें और मोबाइल को पैक कर दें, ठीक है। ये नहीं करना कि मोबाइल के सब बोर्ड के ऊपर से जंपर उठाएँ और काफ़ी लंबी वायर लेके उसको आप मोबाइल से बाहर निकाल लें, तो जैसे एक कह लें एक फ़कीरों वाला काम होता है वो कर लें। आज एक लड़के ने किया ऐसे ही, उसको मैंने कहा जंपर लगाएँ, जंपर लगा के ना मोबाइल की बैग पे रख दें। उसने इतना लंबा जंपर लगाया, मोबाइल को वैसे ही पैक कर दिया, जंपर वायर बाहर निकाल दी, तो वो इतनी लटक रही थी उसके मोबाइल के साथ। मैंने कहा ये तूने कौन-सा जंपर लगाया है, इसको मोबाइल की बैग के ऊपर रख के मोबाइल को पैक कर ताकि नज़र ना आए, ठीक है। तो इस तरह अगर करना चाहें तो फिर हम घर पे वो टावर ना लगा लें, जो पुराने दौर में एंटीने लगते थे, फिर इस तरह सिग्नल तो रिसीव नहीं ना करना है। ठीक है, एक मोबाइल चीज़ ही ऐसी है कि आप उसको एक अच्छी और खूबसूरती की ये तो नहीं है कि एक एंटीने के साथ ही आप बैठे रहें। तो इसलिए फिर ये चीज़ आपने एहतियात करनी है। अगर एक मिसाल है, अगर इधर तक भी आपका जो सिग्नल है वो नहीं आया, बिल्कुल वही आपका आ रहा है, वीक सिग्नल आ रहा है, इमरजेंसी में आ रहा है, फिर आपने क्या करना है, आपने इस आईसी को रिप्लेस करना है। रिप्लेस क्यों करना है? क्योंकि देखा ना आपका आईसी एक्टिव है, आपके आईसी को सिग्नल भी आ रहा है और वोल्टेज भी आ रहा है। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि आपकी जो सिग्नल की लाइन है शायद उसमें कोई ना कोई फॉल्ट हो। आप सिग्नल की लाइन चेक करें। अगर सिग्नल की लाइन आपको कैसे चेक करना पड़ेगी, आपने ये लाइन इधर से लेके इधर तक ओके करनी है। आप इसके पॉइंट पे आपको रीडिंग आनी चाहिए, रीडिंग नहीं आ रही थी इसके अगले पॉइंट पे चले जाएँ। ये जितनी भी ये लाइन के आपके कंपोनेंट है, ये लाइन आपकी ओके होनी चाहिए, ठीक है? हर सूरत में आपकी ये लाइन ओके होनी चाहिए। अगर ये ओके है फिर आपके सिग्नल फिर भी नहीं आ रहे, फिर आपने क्या करना है, इस आईसी को रिप्लेस करना है, या तो इसको दोबारा लगा देना है या इसको आपने चेंज करना है। अगर आपके मोबाइल में बिल्कुल नो सर्विस आ रही है, एक थी इमरजेंसी, इमरजेंसी में ये था कि आपका गुजारा चल रहा था तो थोड़े बहुत सिग्नल आ रहे थे, ठीक है, चलो छत पे आपके एक आधे आते थे, नीचे आपका बिल्कुल नहीं आ रहा था, कुछ गुजारा था। अभी क्या है कि बिल्कुल ही सिग्नल नहीं आ रहा, कोई नामो निशान ही नहीं है,
टोटली आपका 9 सर्वर्स है। तो उस सूरत में आपका जो मेन आईसी है ना आपका नेटवर्क का RFIC, ठीक है, ये जो आपके सामने है, ठीक है, आपने इसके ऊपर काम करना है। अभी डायरेक्ट आपने इसको उठा नहीं देना कि जैसे ही आप मोबाइल आपके पास आया तो आपने उस आईसी को उठा दिया। सबसे पहले आपने उसकी इनपुट देखनी है। इनपुट क्या है उसका? PMU, ठीक है। अगर PMU के अलावा VBAT है, VPH है, सिग्नल है, कुछ भी आ सकता है, तो आपने पहले उस चीज़ को ओके करना है। अगर वो सारा कुछ आपके मोबाइल में जा रहा है, देखा ना, अगर ओके कैसे करना है, फुल टेस्टिंग में रीडिंग आनी चाहिए इन पॉइंट के ऊपर। ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, इस एक लाइन का, मैं एक लाइन का बता देता हूँ, बाकी आप खुद देख लेना। इस लाइन की आपको इस पॉइंट पे रीडिंग आनी चाहिए फुल टेस्टिंग में। रीडिंग आई है तो आपको फिर हॉट टेस्टिंग में इस जगह पे वोल्ट भी आना चाहिए। अगर वोल्ट आपको इस तरह सबके आ रहे हैं, रीडिंग आ रही है, तो फिर आप क्या करें, फिर आप इस आईसी को रिबोल करके दोबारा लगा दें या इसको चेंज कर दें, फिर जो है वो आपका मसला हल हो जाएगा। बाजार से मिल जाते हैं, पर इतनी इनकी गारंटी नहीं है, किसी बोर्ड से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। इन पाकिस्तान में तो ये चीज़ कम है, इंडिया में जाएंगे तो फिर आपको हर चीज़ मिल जाती है। इधर जो आपको कंपोनेंट नहीं मिलेंगे। हाँ, नहीं, आपको सिर्फ नंबर चाहिए होता है, ठीक है। आपको इस आईसी का नंबर मिल जाए, आप उस आईसी को किसी भी बोर्ड से उतार सकते हैं, अगर वो सेम नंबर का आपके पास है तो, ठीक है।